औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमारी लास्ट टाइम एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हमने नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इस टॉपिक के बाद हम इंशाल्लाह ताला जो है वो 1.5 जो है वो फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। इसके बारे में स्टडी करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और लेक्चर जो है स्टार्ट करने से पहले इसलिए आपको बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा उसकी कंसंट्रेशन दें कि ये टॉपिक जो है वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये आगे क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं, ठीक है, या इन्वर्स के अंदर भी यही काम आपका होगा। फिर आगे क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे उसमें भी यही काम होगा। तो ये हर लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही समझ लें कि जैसे अब हमें कोई वर्ड लिखने से पहले ABC को स्टार्ट करते हैं, इसी तरह हम बेसिक करने लगे और यही आगे सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो आप आगे जो है वो काम करने में बहुत रिलैक्स रहेंगे और सहूलत रहेगी। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है जी। चलिए आइए हम देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आप ये देख रहे हैं, आगे लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। का मतलब क्या है कि ये ऐसी मैट्रिक्स है जो जिसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, जिस तरह का ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जो है 2x2 मैट्रिक्स, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये अब कैसे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है। लेट कर रहे हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स क्या है, ये आपको नज़र आ रही है ABCD, ठीक है। ये क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। बी द 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय DETA, यानी कि डिटर्मिनेंट को आप किस चीज़ से डिनोट करते हैं, हम किस चीज़ से इसको शो करते हैं, इस चीज़ से इसको शो करते हैं, ठीक है, DETA। इसको हम बोलते क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो शो करती हैं कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। यानी ये एक सिंपल ए लिखा हुआ है तो अगर उसके साथ स्ट्रेट लाइंस लगी हुई हैं तो इसका मतलब है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है। इज डिफाइंड बाय, अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये चीज़ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये इसके इक्वल है, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। मोस्टली जो है वो यही चीज़ यूज़ हुआ करेगी क्वेश्चन में। तो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या होगा, ए की जगह पे आप उसकी मैट्रिक्स लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ABCD। तो क्या होगा जी, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, असल में तो हमें इसके सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन में। ये देखिए जी, ये मैट्रिक्स थी, अब इसको कैसे इसने सॉल्व किया कि ए को हम डी से मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू डी हो जाता है माइनस, ये देख रहे हैं A इंटू डी माइनस फॉर्मूले का है B इंटू सी, ठीक है। B और C को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, AD को मल्टीप्लाई करना है माइनस BC को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। या आपके पास कोई भी नंबर आ जाएगा जो कोई R से बिलोंग कर रहा है, मीन्स के रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोई भी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। बात समझ आ गई आपको। असल में हमारा टास्क क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है जी, जो क्वेश्चंस में यूज़ होगा। हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपने अगर लिया है तो इसको स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, तो जब इसका मतलब है कि हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं कि इस एंट्री को, ये जो ए है इसको डी से मल्टीप्लाई करना होता है माइनस बी को सी से, ठीक है जी। तो यही एज इट इज़ आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ज़रा, उससे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। बी आपके पास है 1 - 2 1 3, ठीक है। हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, स्ट्रेट लाइन से शो करना है इसको। ये देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो मल्टीप्लाई करें जी 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू -2, देख लें 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू -2, ठीक है जी। 3 1 3 और माइनस माइनस प्लस और 2 1 2, 3 + 2 क्या आ गया, 5 आ गया। कोई भी रियल नंबर आ गया जो R से बिलोंग कर है, ये बाय डेफिनेशन था और हमने ये इसकी एग्जांपल दिया, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये छोटा सा टच दिया, ठीक है। तो और 2 चीज़ें और आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। जो चीज़ एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा आपको जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैं उसी चीज़ को देखते हुए बहुत शॉर्ट सा काम जो है वो यहाँ पर रखती हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, लेकिन आपको कंसेप्ट भी जो है वो समझ आ जाए, ठीक है जी।
तो अब नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया डिटर्मिनेंट। अब हम पढ़े हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है। बच्चों इससे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है वो आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हैं, यानी कि वो हमें मैट्रिक्स दे देगा, वो पूछेगा कि सिंगुलर कौन सी है, नॉन सिंगुलर कौन सी है। ठीक है, मैं साथ साथ आपको उसका टच देती जा रही हूँ। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। कहता है अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि अगर आपने ये जैसे ए था, आपके पास कोई मैट्रिक्स थी, आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो अगर यहाँ पे आंसर 0 आ जाता है, अगर आंसर क्या आ जाता है 0, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और इसको डिनोट करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, ठहरें थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो a square matrix A is singular if the determinant of A is equal to 0। तो यानी कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी अगर इसका आंसर आपके पास 0 आ जाता है। ठीक है, जैसे कि एक मैट्रिक्स ले ली हमने 1 0 2 0। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने कहा है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए ना हमारे पास। तो हम देख लेते हैं कि हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, स्ट्रेट लाइन्स ये देखें ये लगी हुई हैं इसके साथ। ठीक है, और ये क्या है जी, मैट्रिक्स के साथ ज़ाहिर स्ट्रेट लाइन्स शो करेंगे। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा, 1 × 0 - 2 × 0, 1 × 0 - 2 × 0। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको 0 कर देता है, 0 आंसर आ गया। अब हमने डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया और 0 आ गया। इसका मतलब है मैट्रिक्स क्या है जी, सिंगुलर है। बात समझ आ गई है। ये देखिए मैंने जो पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हाईलाइट किया ताकि ये मेन चीज़ है जो आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। हम सिंगुलर होना इसका पढ़ रहे हैं, हमें डिटर्मिनेंट देखा है कि वो 0 है, तो तब मैट्रिक्स सिंगुलर है। इन चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ मैंने, ताकि आपको लेक्चर समझ आने में आसानी हो जाए। ठीक है जी, आगे आ जाए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अभी हमने सिंगुलर पढ़ी थी ना, अब हम नॉन सिंगुलर पढ़ेंगे। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपने ए का डिटर्मिनेंट लिया है, वो 0 नहीं आया, कोई भी नंबर आ जाए 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर आ जाता है, 0 नहीं आता, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स क्या है जी, नॉन सिंगुलर। ये देखें ए आपने ले लिया है 1 0 1 2, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो कैसे डिटर्मिनेंट लेना है, 1 × 2 - 1 × 0। देखिए 1 × 2 - 1 × 0 क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर 2 आ गया। 2 तो डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 तो नहीं है, कोई भी नंबर आ गया आपके पास, इसका मतलब है मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। आइए आप एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड काम स्टार्ट करते हैं। 1.5 है जी, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये आपको मैट्रिसेस मुख्तलिफ किस्म की गिवन है, तो हम क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। देखिएगा जी, ए है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये ए आपके पास है -1 2 1 0, तो आपने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन से शो हो रहा है डिटर्मिनेंट, इसके साथ स्ट्रेट लाइंस लग जाएंगी। देखें ये मैंने स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं, ये मैंने सिर्फ ब्लैक मार्कर से ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है कि आपने इसको किस तरह डिटर्मिनेंट लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इस एंट्री को इससे कर देना है, -1 × 0 -1 × 2 या -2 × 1 एक ही बात है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, -1 × 0 -1 × 0 -2 × 1। ये याद रखिएगा कि बीच में माइनस का साइन आता है प्लीज़। ठीक है, इसमें आपने प्लस नहीं लगा देना, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें बीच में प्लस आता था जहाँ पे भी हम करते थे। थोड़े से पॉइंट्स हैं जहन में रखिएगा। डिटर्मिनेंट जब भी कर रहे होंगे हम सॉल्व, तो उसके अंदर साइन कौन सा बीच में आएगा, माइनस आएगा। ये बेशक आप पॉइंट्स ना अपने लेक्चर की एक साइड पर जो है वो जब पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा तो साइड पर लिख लें, बल्कि मैं आपको खुद भी इंशाल्लाह करवा दूंगी ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें कि इसके बीच में क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 -2 आ गया। अब आपके पास ये कोई नंबर आ गया ना, कोई 0 तो नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती, लेकिन अभी इसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं है। ठीक है, और सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो हमने डिटर्मिनेंट इसका निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बी लेते हैं। बी में भी उसने यही कहा है कि इसका डिटर्मिनेंट लें, तो आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के साथ स्ट्रेट लाइन्स लगा दी। आगे हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 1 × -2 -3 × 2 1 × -2 -2 × 3। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, 2 1 से 2
ठीक है, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -3 2 ज़ा 6, तो -2 और -6 क्या हो जाएगा, आपके पास -8 आ जाएगा। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया, -8। हमने सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, तो वो हमने इसका फाइंड आउट कर दिया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। सी पार्ट गिवन है 3 2 3 2, ठीक है। आपने इसका जो है डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के साथ हम इसको शो करेंगे। और ये देख रहे हैं आप कैसे डिटर्मिनेंट लेंगे, 3 × 2 -2 × 3, या 3 × 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको इससे कर दें, इसको इससे कर दें, मल्टीप्लाई करना है, कोई मसला नहीं है। 3 × 2 -3 × 2 ये आ जाएगा, 6 - 6 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने जस्ट इसका क्या फाइंड आउट करना था, डिटर्मिनेंट। इसी तरह डी है, ये क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, स्ट्रेट लाइन्स शो करेंगे, फिर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 10 आ रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब आपने बताना है कि मैट्रिसेस के बारे में कि ये सिंगुलर है या नहीं। अभी हमने पीछे प्रीवियस पढ़ा है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा वो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ए है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। हमने अब इसका सिंगुलर होना या नॉन सिंगुलर होना चेक करना है। हम उसके लिए हमें क्या करना है, क्या टास्क है कि हमने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ले लीजिए इसका डिटर्मिनेंट विद स्ट्रेट लाइंस लेंगे, और इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के साथ सॉल्व करें। 3 × 4 -6 × 2 देख रहे हैं, 3 × 4 -6 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ये। 3 × 4 -2 × 6 आ गया। 3 4 = 12 -2 6 = 12, 12 - 12 0। मैंने आपको बताया था कि जब आप डिटर्मिनेंट लें और वो 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारे पास सिंगुलर जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब जहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हम वहाँ पे ये यूं लिख दिया करेंगे, ताकि कोई नया स्टूडेंट पहला ही लेक्चर सुन रहा हो उसको समझ आ जाए कि आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस अगर उसने नहीं भी हमारा लेक्चर सुना हो तो। अच्छा, बी जो है इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4 3 1 2, तो अब आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है विच इज़ इक्वल टू स्ट्रेट लाइन से आपने इसको शो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। 4 × 2 -1 × 3, 4 × 2 -3 × 1 या 1 × 3, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को अभी आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 2 = 8 -3 1 = 3, 8 - 3 5 आ गया। 5 अब 0 तो नहीं है ना, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास वो क्या है, ये बी जो मैट्रिक्स आ गई आपके पास वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अंडरस्टैंड। अब हम इसके सी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सी पार्ट में उसने आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, आपने शो करना है कि सिंगुलर है या नहीं। तो उसके लिए क्या आपने करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, स्ट्रेट लाइन से शो करना है, ठीक है। अगेन आपने उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करना है, और बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 7 × 5 -3 × -9, ठीक है। तो 7 5 = 35, माइनस माइनस प्लस, 3 9 = 27, दोनों को ऐड कर दिया, 62 आ गया। 62 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। इसका मतलब है कि सी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अंडरस्टैंड। लास्ट वन है डी आपके पास, डी आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है। अगेन आपने फाइंड आउट करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके स्ट्रेट लाइन्स के साथ शो करना है डिटर्मिनेंट को। आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया, उसी तरह आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 5 × 4 -2 × -10, और बीच में साइन कौन सा आएगा, बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ये याद रखिएगा, इसको यहाँ मिस्टेक नहीं करनी। 5 4 = 20, और ये देख लीजिएगा -2 10 तो 20 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस, अगेन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, फिर देख लें माइनस माइनस प्लस प्लस, अगेन जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये +20 है, ये -20 है, तो विच इज़ इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि डी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप कि व्यूअर्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने आज क्या पढ़ा है लेक्चर में कि डिटर्मिनेंट पढ़ा है और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस को पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा कमेंट्स दिया करें अपने। प्लीज़ आपसे यही हमेशा रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, और आप अपनी राय का इजहार किया करें। इससे मुझे पता लग जाता है कि आप लोगों को लेक्चर मेरा अच्छा समझ आ रहा है या नहीं, और अगर आप इसमें मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे टेक्स्ट करके या कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।